है भाई उनके माँ पापा की। हाँ। सबसे पहला गुरु होती है लड़की की माँ। अच्छा। उसकी माँ को बताना चाहिए और फिर उसकी माँ छाती पिटने लग जाए, हाय हमारी बेटी गई, हमारी बेटी गई। और अपनी बेटी ने तुम समझाते क्यों ना, कितनी अच्छा। बुरख्याली तुमने हिंदुआ गैल देख ली कि हमारे जो बुड्ढे थे उस टाइम पे वे बेराना के भांग का नशा करके सो रहे थे, उन्हें यह चीज नहीं दिखी। अच्छा। क्योंकि अनपढ़ थे, उन्हें इन चीज ज्यादा मतलब नहीं था। पॉलिटिक्स फिर आप काट दी था वो जाया जाए। आदमी भी अंडा रोड पे ठा ठा कर काट दो इनके गले ने। कुत्ते भी अंडा है, आदमी भी अंडा, औरतें भी अंडा। मतलब संविधान फिर क्या का संविधान रह गया? जब बेटा मैं क्या हुआ सड़ा उड़ सिस्टम है, संविधान किस बात का रह गया? देश ना खान लाग रहे हैं इंदिरा गांधी सभी की सोच एक जैसी नहीं ना होती। ना ना सब्बे की सोच एक जैसी है मेरे भाई। तू किससे तो जागा बूझ ले, अगर सरिया बड़ी कुरान बड़ी है संविधान बड़ा तो वे अपनी कुरान ने बड़ी बताओगे क्यों है? क्यों उनका बाप दादा छोड़ के गया था, उनकी माँ खत्म हुई थी। एक बात मैं ये भाई मेरी बात ना मेरी बात सुन। पूर्वज थे हमारी 16,000 माताओं बहनों ने अपने आप को सती कर लिया, जला लिया। अच्छा। युद्ध के अंदर इन आतंकवादी उठा के ले गए हमारी बाण बेटियां ने, उनका बलात्कार करे। आज उन कह रहे हैं भाईचारा इनके साथ अब पालेगा ना, या तो गौशाला के अंदर छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा तो हड़ तोड़ता ही हमें उसके। लेकिन हिंदू तना कदे छुरी ठाका उसकी गर्दन पर चलाता ना दिखेगा। अरे ओ भाई रोड पे तना गाय दिख गई, तना गाय उठा कर वो भाई वह तो पॉलिटिकल स्टंट है, वह तो भाई कराया जाएगा। नहीं तो है ना भाई तेरे जी से भाई पत्रकार नु कह देंगे देखो राष्ट्रपिता का अपमान कर रहा है, मान रहे हैं फिरोज खान के पोते ने, वो ब्राह्मण का हत्या हो गया। लेकिन यह अगर सवाल कर दिया ना उनका चमचाता है, उनका फिर लाग जा पतंगे, उनका हो जाए इस चीज पे दिक्कत। लेकिन भाई शूट एंड साइड का ऑर्डर कति पब्लिकली मारो उसने कति क्रूरता है, जिसने सऊदी अरब में कराया जा है। पब्लिकली उसने मारो और उसके बाद उसके परिवार ने रोड पे ला दो, बिल्कुल उनकी सारी तो संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए। नमस्कार साथियों, इस वक्त नजफगढ़ में मौजूद है हमारे साथ सचिन भाई मौजूद है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं और सोशल मीडिया की बात करें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब हर तरफ फेमस है हमारे सचिन भाई। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और कई हिंदू दलों से जुड़े हुए हैं। आज भाई से बात करने आए हैं। भाई सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं भाई, बहुत बहुत स्वागत है नाहरगढ़ जिले में आपका। ये नाहरगढ़ जिला है भाई, नजफगढ़ इसको कृपया करके ना गए। नाहरगढ़ इसका पहला नाम नाहरगढ़ था भाई, जब मुस्लिम आतंकवादी आए थे उस टाइम पे नाम चेंज हो गया था। इसकी मुहिम जारी है, आने वाले टाइम पे इसका नाम दोबारा बदल कर हम नाहरगढ़ जरूर करेंगे। अच्छा संपूर्ण भारत में इस पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप। धन्यवाद भाई। अच्छा भाई देखो, इंट्रो दे नहीं रहा, मैं सीधा सवाल पे आते हैं आज। भाई आपके लिए सबसे पहला सवाल, पूरे भारत देश को ले ले तो मुस्लिम कम्युनिटी कहती है कि हम खतरे में हैं और हिंदू कम्युनिटी कहती है कि हमें दबाया जा रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये पैदा है कि खतरे में कौन है, दबाया किसको जा रहा है और समस्या किसको आ रही है। भाई बात इजी है, देख हमें इतने साल गुलाम रह गए इन कटमुल्या के, लेकिन आज के टाइम पे भी कई हिंदुआ का यह चीज समझ में ना आ रही। आई बात समझ में आ रही है नू क्या हम खतरे में, हम खतरे में। भाई खतरे में है तो 2 देश बांट दिए, तारे 2 देश दे दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। दोनों कहने की ये कहने कूद जाओ, ये अड़े रहने की जरूरत तुमने खतरे में लग गए थे। या तो गंजे की स्थिति होगी भाई जो ये हमारी छाती पर रह गई ना था। भाई धर्म के नाम पे देश का विभाजन होया था, अपने निकटो उस टाइम पे धर्म के नाम पे हो गया था अपना चलना था भाई तुमने। अगर इब तुमने खतरा ही महसूस हो रहा था भाई, इब निकट ले, हम तो इब भी कहने लग रहे हैं। आप जिसे गंजा कह रहे हैं वो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, महात्मा। अरे भाई राष्ट्रपिता हद कर रहा है, भारत हमारी माता है तो क्या मान रहे हो तुम? उसने हम पिता मानेंगे? राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता मेरे भाई, राष्ट्र का बेटा हो सकता है, राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता। ना कदे मानना है ना कदे मानेंगे। अरे मेरे भाई एक तरफा राजनीति, एक तरफा माइनॉरिटी ने उठाने वाली और मुस्लिमा का सपोर्ट करने वाली राजनीति करने वाले आदमी ने हम कति भी राष्ट्रपिता का था कि हम देशभक्त का भी दर्जा नहीं देंगे। वो तो एक मान ले मुस्लिमा का था, मसीहा हिंदुआ का था, संघारक था भाई। अच्छा हिस्ट्री जो आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, ऐसी बात नहीं है, 7th 8th 9th क्लास में। तो हिस्ट्री के अंदर राष्ट्रपिता को मतलब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। जिससे आज के समय में जो प्रधानमंत्री की बात करें श्री नरेंद्र मोदी जी, 2 अक्टूबर को वो भी महात्मा गांधी जी के कब्र के जो भी वहाँ पे समाधि बनाई गई है वहाँ पे जाके फूल गिरते, फिर तो उन्हें भी फूल गिरने से मना करिए और जो हिस्ट्री है उसे भी चेंज करिए। और कई ऐसी चीज़ें जहाँ पे कि जबकि नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो लगी रहे तो उसे भी चेंज कर दीजिए। नोटा पे तो सही है मेरे भाई, दारू के ठेके पे हो जाए, वैशाल्या में हो जाए, इससे जगह पढ़ने का था यो। नोटा पे तो ठीक है, अपना पढ़ा रहेगा, बराता में उड्डे हैं जब पाया पे हो तब यो तो बहुत बढ़िया चीज है। और दूसरी बात तेरा जवाब दे दूं भाई तेरी बात का। पहली बात तो यार भाई राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, राष्ट्र का बेटा हो सकता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, श्री कृष्ण भगवान ने जिनने यहाँ पे जन्म लिया, वे राष्ट्र के पिता या बाप नहीं बने
ते इसने किसने हक दे दिया, इस राष्ट्रपिता का किसने दर्जा दे दिया? चार आदमी अनेसी बैठ कर कह दिया आज तू राष्ट्रपिता। भाई मैं तेनू मानू विडम्बना तो यह है कि हमारे जो बुढ़े थे उस टाइम पे वे बेराना के भांग का नशा करके सो रहे थे, उन नया चीज नहीं दिखी क्योंकि अनपढ़ थे, उनने इन चीज ज्यादा मतलब नहीं था, पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी भी तो मना करिए ना सर। भाई नरेंद्र मोदी से किस तरह मना करते हैं? क्योंकि वो वहां पे जा करके वो फुल भाई वह तो पॉलिटिकल स्टंट है, वह तो भाई कराया जाएगा, नहीं तो है ना भाई तेरे जी से भाई पत्रकार नु कह देंगे देखो राष्ट्रपिता का अपमान कर रहा है, यो सोच बदलेगी आराम आराम से। आज मेरी बदली है, कल मैं 10 की बदलूंगा, वे 10 सोया की बदलेंगे। एक दिन यह सोच जरूर बदली जाएगी। भाई पिता की उपाधि हम किसी से नहीं देते, भारत हमारी माता है, तो पिता की उपाधि तो भाई उस परमात्मा की है, उस परमात्मा के अलावा हम किसी से नहीं देते भाई। यार हमारे बाप की है पिता की उपाधि, नहीं तो और किसी नाम पिता नहीं मानते, ना इस राष्ट्रकार ना अपना, साफ सीधी बात। अच्छा एक सवाल है, विपक्ष के एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी, नाम सभी ने सुना होगा, बहुत सुना होगा। वो ज़्यादा इससे भी ज़्यादा चर्चे में जब आए थे जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और असदुद्दीन ओवैसी भारत के साथ खड़े थे, लेकिन साथ खड़े रहने के बाद वो एक तरफ मुस्लिम मेजोरिटी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों जाग जाओ, तुम खतरे में हो। अब भाई हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब वो खुले मंच से कह रहे हैं कि मुसलमानों जाग जाओ, तुम खतरे में हो, तो हिंदू फिर बचा हुआ है, सेफ है? अरे भाई मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले तो डूब मरना चाहिए इन सेकुलर ने, जो अपने आप ने सेकुलर बतावे है ना, 800 साल तक इनके गुलाम रह गए। तो एक बात बता, हमारी जो पूर्वज थे, हमारी 16,000 माताओं बहनों ने अपने आप को सती कर लिया, जला लिया युद्ध के अंदर। इन आक्रमणकारी उठा के ले गए हमारी बाण बेटियां ने, उनका बलात्कार करे। आज उन कह रहे हैं भाईचारा इनके साथ हमारा, उन सारी पिछली बात ना भूल गए के। अरे डूब मरना चाहिए उन हिंदुओं ने जो आज के टाइम पर कह रहे हैं कि हम मुस्लिमा के साथ अपना भाईचारा मानने हैं। भाईचारा आप अपनी कम्युनिटी को खराब बोल रहे हैं। भाई मेरी कम्युनिटी खराब है, दिक्कत तो मेरी कम्युनिटी की है, सारी नहीं। 100 करोड़ अगर 100 करोड़ हिंदू चाहे मेरे भाई तेनू माले पूरा देश हिंदू राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र हो सके है। लेकिन भाई मैं बताने लग रहा है ना तेरे ते, या मानसिकता शुरू तो चलती आ रही है क्योंकि अब कहीं ना कहीं मन के अंदर अपने मुसलमानों को ये आका मान चुके हैं। ठीक है, माइंड की गैल किस तरह खेला जा रहा है। जो फिरोज खान का पोता था, डांसर का बेटा है, बाहर की डांसर है जो इटली की, उसने ये ब्राह्मण मान रहे हैं फिरोज खान के पोते ने, वो ब्राह्मण का हत्या हो गया। लेकिन यह अगर सवाल कर दिया ना उनका चमचाता है, उनका फिर लाग जा पतंगे, उनका हो जाए इस चीज पे दिक्कत। लेकिन भाई अब बुझण की बात है ना, ये आज के टाइम में नू बुझूं जितने भी हिंदू भाई मन आज देखने लाग रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं थारते सवाल कर रहा हूँ। 800 साल हम गुलाम रहे हैं इन मुगला के, 800 साल में हमारे जो पूर्वज थे ना, डूब कर मर जाना चाहिए इन हिंदुआ ने, हराम खोरा ने, इन सुअरा ने, इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए भाई। हमारे पूर्वज ने जजिया कर दिया, अपने सर उतरवाए, अपनी गर्दनें कटवाई, अपनी बाल बेटियों को बचाने के लिए, हमें हिंदू बनाए रखने के लिए। और आज ये नू कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा। कौन से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करो भाई? अरे भाईचारा आप कह रहे, भाईचारा सब सदियों से चलता आया है, सदिया तो चलता है ना। एक क्विंटल जनेऊ को मंगाया करता वो सरकार का, खिलजी हो गया, बाबर हो गया, अकबर हो गया, ये नू कहा करते हिंदुआ का भैया तो भाई धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो हिंदू बने रहना है, तो अपना भाई के नाम है जजिया कर दो। जजिया कर दिया, मेरे पूर्वज ने लड़े हैं, मेरे पूर्वज जब जाकर मैं आज हिंदू हूँ। लेकिन ये जो नपुंसक आदमी है ना, जो आज के टाइम पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा कह रहे हैं, ये सिर्फ भाईचारे की मिसाल देकर अपनी नपुंसकता, अपनी नामर्दानगी और अपने धर्म के प्रति अपना भाई ये माले मानसिक वो था ना जयचंद वाला काम करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे जयचंद, लेकिन आप अपने बहन बेटों को तो समझाइए जो कहते कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। भाई समझाने लाग रहे हैं, समझ में आने भी लाग रहा है। एक पीछे से यही भी छोरी की गैल होया है। पहले तो वानू क्या होती हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। आज वो अब सोशल मीडिया पर रोने लाग रही है चिल्ली मार मार के। हम उसके सपोर्ट में कतई नहीं उतर रहे क्योंकि वह अपने आप समझाओगी ना, वह एकलौती मेरे ख्याल में ऐसी छोरी है जो सरतुदा होता है, 52 टुकड़ा था, 100 टुकड़ा था, बच गई होते हैं। वह अपने आप अपनी कहानी अपने आप सारी आता बता देगी। यार भाई जी के समझ में आनी होगी, ठीक है, नहीं तो गलती है भाई उनके माँ बापा की। सबसे पहला गुरु होती है लड़की की माँ, उसकी माँ को बताना चाहिए और फिर उसकी माँ छाती पिटने लग जाए, हमारी बेटी गई, हमारी बेटी गई। और अपनी बेटी ने तुम समझाते क्यों ना, कितनी बुरख्याली तुमने हिंदुआ गैल देख ली भाई। वे अपनी बेटिया का माइंड सेट शुरू में करते हैं और फिर नू कह दे हमारे घर की इज्जत उड़ गई। इस घर की इज्जत तो उड़ेगी अगर तुम उसने संस्कार नहीं दोगे। सबसे बड़ा जो बीज बोया है वो बोया बॉलीवुड ने हमारे देश में आके। अरे सर बॉलीवुड तो केवल फिल्म बनाता है ना,
और फिल्मों पे तो कई बार कहा भी गया है कि ये केवल एक तरह से मूवी है, इसे सीरियसली ना लिया जाए, एक तरह से मजाक एवं मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन का साधन। आज के टाइम में एक 2 साल का बच्चा है ना, छोटा सा, हाँ। वो अगर किसी ने कुछ करता देखेगा ना, उल्टी सी चीज करता देखेगा, पूजा पाठ करता देखेगा तो वो पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेगा। अच्छा। वो उसने कोई उल्टा काम करता देखेगा तो उल्टे पाठ में वो लेगा। भाई मूवी जो है ना, फिल्म है, किताबें हैं, ये हमारे समाज का दर्पण है। ये हमारे जीवन पे, हमारे दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। अच्छा। एक अब्दुल चाचा था दिखा दिया ईमानदार, अरे भाई इंसानियत का मसीहा दिखा दिया, और वहां पे एक पुजारी दिखा दिया उस फिल्म के अंदर बलात्कारी। तो वे सब बच्चों के माइंड में क्या जाता है कि ये जो टोपी वाला है यो तो भाई मसीहा है, ठीक है, और जो यो पुजारी है, यो जो टिक्का लगा रहा है, यो पाओगा बलात्कारी। सो आदमी के मन में या थिंकिंग बनने लग रही है। अच्छा। कई जगह देखी भी होगी आपने, कहीं ना कहीं अगर लड़ाई हो जाती है तो नू कह देते हैं, ये जितने भी ये माड़ा पैरे घूमते हैं, हाँ। या कोई पहले नू कहा करते हैं भाई दान करना सबसे बड़ा कर्म होता है। लेकिन आज कोई दान मांगने आ जाता है तो उसको गेट के अंदर से गालियां देने लग जाते हैं आदमी। क्यों देने लग जाते हैं? अच्छा, कई ढोंगी बाबा भी तो दिखते हैं भाई। ढोंगी बाबा दिखा था पहले भाई, तुम पहचान तो करोगे। अच्छा। 10 आदमी खड़े हैं, उनमें तुम नू पहचान कर मारोगे ना कि ये आतंकवादी है। अच्छा। हैं 10 साल टारगेट कर देगा तू। ये भी यार पता तो चलना चाहिए ना कौन नकली है और कौन असली है। तुम भाई इतना ज्ञान अपने धर्म का रखो, तुम अपनी भगवत गीता पढ़ो, तुम उसका श्लोक बूझ लो एक आधा। अगर वो जवाब नहीं दे पावे, जब उसने घेर का फोड़ो, उस नाम का नट्टा। तो भाई संविधान भी है, कुछ कानून भी है, कुछ भाई आप घेर करके मारोगे किसी व्यक्ति को बिना बात के, उसके जान लोगे, इससे बढ़िया जेल में डालो, पुलिस के हवाले करो उसे। ओ मेरे भाई, संविधान की बात तो न बता दूं भाई, संविधान का मुद्दा बहुत घना उड़ रहा है। ये चमचे भी बहुत घने संविधान ठाई अंडे हैं। संविधान की बता दूं भाई, 800 साल पहले भाई जिनका राज था उन अपनी चलाई। उसके बाद भाई अंग्रेज आए, अंग्रेजा ने अपनी चलाई। ये भी ये बुरे अंग्रेज आ रहे हैं, लुटेरे आ रहे हैं कांग्रेसी, इन ने अपनी चलाई भाई संविधान लेके। लेकिन भाई आने वाले टाइम पे कुछ अगर ऐसा होया, हिंदू राष्ट्र की मांग उठी तो भाई एक बार बताइए, आप आपने तीसरी बार हिंदू राष्ट्र बोला है। हाँ भाई, देश तो मुसलमान का भी है। मुसलमान का क्यों है? क्यों? उनका बाप दादा छोड़ कर गया था, उनकी माँ खत्म हुई थी। एक बात मैं ये भाई मेरी बात मेरी बात बोलो बोलो। जिब्बी रोड पे बैठी हुई 4 चिनाला की औलाद ने अगर वे उठ के पैदा होकर किसी हिंदू थे या किसी और थे गंदी औलाद वे उठ कर कह देंगी ना हमारा भी देश है, तब उनके कहना था उनका देश ना हो गया। मेरे भाई एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जब भारत देश आजाद हुआ था तो हर एक के मन में था कि कौन कहा जाएगा, और खुलेआम सभी को बोला गया था, अंग्रेजों ने खुल के बोला था कि जिसको भी पाकिस्तान में रहना वो पाकिस्तान में रहे, जिसको भी हिंदुस्तान में रहना वो हिंदुस्तान में रहे। अब जिसका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़का था वो मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहा था ना। हिंदुस्तान के लिए बेरा किसा दिल धड़का है। फिलिस्तीन के आज नारे लाग रहे हैं, उन तजागा तेरे जैसा पत्रकार भी नहीं बुझ जाएगा ना, भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोल रहे आप? नोले हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल लेंगे, अच्छा। फिर फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल दोगे, हाँ जी फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद हम बोल लेंगे नहीं। अच्छा। यह इनकी देशभक्ति है, यो इनका देश के लिए प्यार है। इनका कहना यो है यहाँ पे रहने वाला हिंदू मेरा भाई नहीं है, फिलिस्तीन में रहने वाला मुसलमान मेरा भाई है। अच्छा। तो इन पर हम किस तरह यकीन कर ले कि कल ना पाकिस्तान की गैल अगर कोई गहरा युद्ध छिड़ गया तो इन अपना भाई पाकिस्तान वाले मुसलमानों में अपने भाई ना दिखेंगे। इसने इन पे किस तरह यकीन कर लेगा तू? में ये सेकुलर की बीन जो बजा रहे हैं ना, या बीन सिर्फ और सिर्फ बाज रही है, इतने इनकी तादाद कम है। मैं बता दिया मेरे भाई, दिम्मक की तादाद बढ़ेगी तो घर की चौखटा न खड़ा होगा। तय भाई 4 एक के है कि दिम्मक की तादाद बढ़ने था पहले उसने दाबे आ जा। अरे यार आप मुसलमान को दिमाग कैसे कह सकते भाई? दिमाग से ही कहने लाग रहे हो, मेरे देश ना खान लाग रहे हैं। इंदिरा गांधी सभी की सोच एक जैसी नहीं होती। ना ना सभी की सोच एक जैसी है मेरे भाई। तू किससे तो जागा बूझ ले, अगर सरिया बड़ी कुरान बड़ी या संविधान बड़ा तो वे अपनी कुरान ने बड़ी बताओगे। अरे इन चूतिया हिंदू तो जागा तू बूझ ले भाई आगे इतना बढ़िया संविधान बड़ा, कहना संविधान बड़ा जी, संविधान का देश चल रहा है। अरे आराम खोलो, चल रहा होता तो देश की स्थिति थोड़ी होती, इतने दंगे थोड़ी होते। मूर्ति पूजा अगर भाई गणेश उतरती निकली है कि भाई माता रानी की निकल रही है झांकियां, उस पर पत्थर थोड़ी चलते। हिंदू भाई इतने दुखी थोड़ी होते, गौ माता थोड़ी कट रही होती है। अगर हिंदुआ की चल रही होती है, संविधान का देश चल रहा होता है। आज के टाइम पे हिंदुस्तान में हमारी माँ का दर्जा पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान ने दे रखा है, हिंदुआ ने दे रखा है गौ माता तय, लेकिन वहाँ एक गौ माता नहीं बचाई जा रही सरकार तो और संविधान तय सड़े हुए सिस्टम तय। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा खुल करके। भाई ने बोला कि गौ माता के ऊपर तो पहली जिम्मेदारी हिंदुओं की बनती है, क्योंकि गाय को पालता कौन है? हिंदू। और जब वो दूध देना मन करती है तो वो रोड पे क्यों छोड़ देता है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर भाई पहली बात यार तू मेरे तनु बता दे, हिंदू पालता है, तू कहने लग रहा है हिंदू पालता है। आज के टाइम पर न जाओगा डेयरी में कितने भी चले आ जा, 70% डेयरी का जो सिस्टम है ना वे मुसलमान संभाल रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात यार अगर हिंदू पालता है तो मोस्टली मैं गोरख सदलता हूँ भाई।
मोस्टली हिंदू अगर पालेगा ना या तो गौशाला के अंदर छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा तो हड़ तोड़ता ही हमें उसके। लेकिन हिंदू तना कदे छुरी ठाका उसकी गर्दन पर चलाता ना दिखेगा। छोड़ेगा तो अरे ओ भाई नू बता, रोड पे तना गाय दिख गई, तना गाय उठा कर काट दी, वो जाया जाए। आदमी भी अंडा रोड पे ठा ठा कर काट दो इनके गले ने, कुत्ते भी अंडा है, आदमी भी अंडा, औरतें भी अंडा, मतलब संविधान फिर क्या का संविधान रह गया? जब बेटा मैं क्या हुआ सड़े और सिस्टम है, संविधान किस बात का रह गया? अगर भाई तू नू कह रहा है भाई रोड के ऊपर गाय घूम रही है तो इनको काटना जायज है। अच्छा। भाई आदमी भी अंडन लाग रहे हैं, कुत्ते की डालो रोड पे, आदमी ने भी ठट्टा का काटने लाग जाएंगे तो संविधान इसकी भी इजाजत दे देगा क्या? मारते एक बात मैं बोल रहा हूँ, जो किसी के पिताजी बूढ़े हो जाएंगे तो उसे भी रोड पे छोड़ देंगे क्या? जैसे गाय बूढ़े हो जाते तो रोड पे छोड़ देते। अरे भाई वे तो बहाना लायक मैं बताने लग रहा है, तू नू कहने लग रहा है हिंदू भी छोटा, हिंदू तो मैं कहने लग रहा है राम को सबसे बड़ा हिंदू है। हिंदू है तो नहीं उठा रहा है झंडे है भाई केजरीवाल आना चाहिए, राहुल गांधी आना चाहिए, ये वे हिंदू है जिनकी यह मानसिकता है ना, सेकुलर है, भाईचारा है। वे हिंदू गाय न छोड़ा कर रोड पे, जो कट्टर हिंदू होगा ना वो गाय माता तो अपनी जान दे भी देगा, 17 की जान ले भी लेगा। आप जान देने लेने की बात कर रहे हैं, मैं अब भी बोलना चाहूंगा संविधान भी कुछ चीज होती है देश। अरे भाई संविधान मन्ना बता दी ना, 70 साल पुराना संविधान है। अगर हिंदू जाग गया ना तो संविधान हमारे हिसाब से बनेगा। आदमी नू कहने लाग रहे हैं उनका कुछ नहीं पाट रहा है कि भाई हमारी तादाद जिस दिन बराबर होगी इस दिन सरिया लागू करके दिखा देंगे देश में, तो हम भी यह बात कहने लाग रहे हैं भाई दोबारा मनुस्मृति लागू हम भी करके दिखा देंगे अगर मेरा हिंदू मेरा साथ देगा, मेरे हिंदू आपने एक बात बोला कि अगर संविधान लागू हुआ तो हमारी तरह आप किस तरीके के लागू करेंगे संविधान? संविधान होगा भाई सबके लिए फेयर होगा, ठीक है। सबसे पहला तो होगा भाई गौ माता राष्ट्रीय माता बनाई जाएगी, गौ हत्या बंद करी जाएगी। अगर कोई गौ हत्या करता है, गौ तस्करी करता पकड़ा गया तो पब्लिकली भाई उसने टांगा जाएगा वो फांसी पे, पब्लिकली एक्सिक्यूशन होगा उसका मेरे भाई। जब भय भी होए ना प्रीत भाई, जब तक भय नहीं होगा ना इनकी देह में, जब तक प्रीत ना समझे ये आदमी की, इनमें भय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बलात्कारी ठह गया तो बलात्कारी का भी पब्लिकली नुमाले मारा जाएगा, हो सका तो ऐसा कराया जाएगा कि उसके परिवार ने रोड पे लाकर खड़ा कर देंगे। और जो 10 आदमी उसने देखेंगे ना, 10 आदमी की रूह कांपेगी, वो तो मरा ही मरा, गैल गैल उसके परिवार की दुर्गति कर दी है। जब जाकर इस देश में मेरे भाई कानून व्यवस्था सुधरेगी, जब जाकर ये बुरे काम बंद होंगे। आपने भी बोला रेप, बलात्कारी पर जब मैं आप सभी से बोलना चाहूँ तो देश के अंदर बलात्कार का सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इस पे किस तरह ये आज रोका कैसे जाए? मैं डायरेक्ट बता दी मेरे भाई, सीधा भाई शूट एंड साइट का ऑर्डर कति पब्लिकली मारो सने कति क्रूरता तय, जिसने सऊदी अरब में कराया जा है। पब्लिकली उसने मारो और उसके बाद उसके परिवार ने रोड पे ला दो, बिल्कुल उनकी सारी तो संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए। उनने कितना नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, 1 रुपये का उनका कितना सहारा नहीं रहना चाहिए। जब उसने 100 आदमी देखेंगे ना कि इनका बेटा बलात्कारी था यार, वो तो मर भी गया और उसकी सजा इसका परिवार भुगत रहा है, जब जाके इस देश में सुधार होगा। नहीं तो इस देश में सुधार नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि आराम खोरा का देश बन चुका है आज के टाइम पे। जो आदमी नू का है ना डेंगू है, सनातन ने मिटा देंगे, गौ ना काट देंगे और भाई सरिया लागू कर देंगे, उनका कुछ नहीं हो रहा है। इस देश की जनता तय हिंदुआत है, वे चमचे उनने अपना सरगना मान रहे हैं, जो नू कह है ना हम तो मुसलमानों के हैं, या भाई हिंदू जाके मंदिरों में लड़कियां छेड़ता है, हिंदू वैसा, मूर्ति पूजा बैन कर दो, दिवाली के अंदर भाई पटाखों को बैन कर दो। दिवाली भी तो आ रही है, दिवाली आ रही है, बात सुन मेरी पूरी भाई। पटाखा न बैन कर दो भाई, हज हाउस बनवा देंगे 2000 करोड़ का, मदरसा में रुपये दे रहा है, मस्जिदा में फंडिंग दे रहा है, मौलविया रुपये दे रहा है, मौलिया सैलरी दे रहा है, लेकिन हिंदुआ के जो ब्राह्मण है मंदिरों में बैठे हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मेरे भाई हिंदू उसने बनाने की सोच रहा है, हिंदू उसने लेने की नहीं सोच रहा। मैं एक बात बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पर अगर किसी कारण अगर बीजेपी इस देश ने अगर चली जाती है ना, उनकी सरकार चली जाती है, तो देश की वह दुर्गति होगी जिसका है ना ये चमचे चूड़ी पैर लेंगे, चूड़ी पैर लेंगे, ये अपनी औरता ना आज्ञा करेंगे कि औरता ना उठा ले जाओ। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, कायरता की बात वो करे जिसके हाथों में बल नहीं होता। अच्छा। ठीक है मेरे भाई, जिसके हाथों में बल होगा ना वो कद्दे भी कायरता की बात नहीं करेगा। हम कायरता की बात कद्दे भी नहीं करेंगे। अच्छा। चाहे हमारा सर कट जाइए। अच्छा। लड़ते जीत गए तो भाई विजय है, अरे भाई मर गए। सोया हुआ हिंदू कैसे जागेगा? सोया हुआ हिंदू जब जागेगा जब इनकी बहन बेटियां न ठट्ठा ले जाएंगे ये, और जब जागनू कहेंगे भाईचारा पूरा है, लेकिन या तेरी लड़की को आज रात को मैं लेके जा रहा हूँ, आज रात में मैं रखूंगा। जब जागेगा ये हिंदू, जब इनके घर तक आग नहीं पहुंचेगी ना, जब तक ये जागेंगे नहीं, जब तक इन्हें रोटी कपड़ा मकान नौकरी करनी है, सुबह 9 रात न 9 की, और घर न आना है सुबह 9 रात न 9 में 12 घंटे में। बेशक इनकी बहन कहीं पे घूमे, किसी भी कटवे के साथ, इनकी माँ कहीं घूमे, इनकी बहू कहीं घूमे, इनका कोई मतलब नहीं है उस चीज से। अच्छा लास्ट सवाल भाई आपसे, जिस प्रकार की स्थिति चल रही है
और जैसी स्थिति अभी प्रेजेंट में बनी हुई है, आप हिंदुओं को क्या कहना चाहोगे? मुसलमान भाई- को तो छोड़ ही दो, वो भाई तो मैं हिंदू आता एक बात कहना चाहूंगा भाई। पहली बात तो यह है एकजुट हो जाओ, नहीं तो वो दिन भाई बहुत घना नजदीक पड़ा है। वो दिन बहुत घना नजदीक पड़ा है जब ये तुम्हारे घर पर चढ़ाई कर देंगे, अच्छा। तुम्हारी बाण बेटियों की तरफ देखेंगे। हाँ। सबसे पहले तो भाई इनका आर्थिक रूप तो बाइकआउट कर दो। हाथ जोड़ के विनती है, हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है ना उसका पूर्ण रूप तो बाइकआउट कर दो। इनके दौर है बाल कटवान हो गया भाई, चाहे कुछ भी हो गया, A to Z। ए टू जेड पिंचर भी लगवाना बंद कर दो हिंदू रे। जब जाकर मैं जानूंगा हाँ हिंदू समाज में जागरूकता आई है, नहीं तो हिंदू समाज नहीं जाग सकता। इनका आर्थिक रूप तब बहिष्कार करोगे जब जाके इनका अक्कल लागेगी मेरे भाई। नहीं तो आगाने वाले टाइम पे तो भाई जो मामला होना वो होना ही है। अच्छा। हम तो अपना लड़ेंगे ना, तो भाई तुम अपनी चूड़ी ला के धर लो और अपने भी पैर पैर का बैठ जाओ। अच्छा। जय श्री राम। तो भाई देखिए, यहाँ से मैं एक शब्द नहीं बोलने वाला। सभी ने हिंदुओं के बारे में सुन लिया होगा और सभी ने हिंदुओं के बारे में समझ भी लिया होगा। एंड में बस एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि उठो, जागो, समझो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फिर देखते रहिए संपूर्ण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।